हूँ ये चीकू है, हमने ड्राई किया हुआ है मशीन के अंदर। ये चीकू की सेल्फ लाइफ बढ़ गई है, टेस्ट भी वही है खाने के लिए। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? हाँ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਈफ ਆ? इसकी लाइफ कम से कम 1.5 साल होती है इसकी लाइफ। इसको आप पैकिंग करके रखो प्रॉपर, 1.5 साल लाइफ रहती है। ये ग्रीन चिल्ली हो गई है, ये ग्रीन चिल्ली की लाइफ भी आपको 1.5 साल मिलेगी। इसका कलर भी ग्रीन रहेगा, टेस्ट, फ्रेगनेंस और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंटेक ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये जामुन है। ये जामुन डायबिटीज के लिए बहुत यूज होता है। जामुन का क्रॉप महीने में, एक साल में एक ही मंथ होता है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये बनाना हो गया, केला, इसमें आप रो बनाना भी ट्राई कर सकते हो, रैपिंग बनाना भी ट्राई कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ रही है और खाने के बाद इसका जो चंक्स आ रहा है इज द ब्यूटीफुल दिस ब्यूटी ऑफ द अवर मशीन। ये हो गया हमारा मेथी हो गया, जहाँ पे कसूरी मेथी मार्केट में मिल रहा है। कॉस्टिंग काफ़ी होती है, सीजन में मिलता है, आफ्टर सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं। तो एक गुजारिश है, जैसे मैंने बताया कि गो अहेड फार्मर एंड फूड। हाँ जी दोस्तों, ये वीडियो बना रहे हैं जिवें आपां फल फ्रूट आ जिहड़े वो मतलब कि फ्रिज च रखते हैं। एक तकनीक होर भी है, मतलब कि उन्होंने सुका के रख सकते हैं। जिवें आपां मिर्चां नूं सुका के रखते हैं, एक मशीन आ बाइयां कोले जिहनूं प्रोसैस करके आपां लंबे टाइम रखते हैं। मतलब कि मौसम वाली चीज़ आ, किहड़े मौसम च खानी आपां नूं उन्होंने रख सकते हैं प्रोसैस करके। किवें रख सकते हैं, किवें वो बाई नूं पुछदे आं, आपां जानकारी लैंदे आं बाई तो किहड़ी मशीन है, किहड़े फलां नूं जां सब्जियां नूं सुकाउंदी हैगी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अमित पचौरी अहमदाबाद से हूँ, बिजनेस हेड। ये हमारे साथ है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऋतु गहलोत। हम लोग ने सिस्टम बनाई है टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर फार्मर्स के लिए। फार्मर्स में कैसा होता है कि जब सीजन होता है तो क्रॉप ज्यादा आ जाता है, उसका प्राइस मिलता नहीं है, मंडी में हम जाके कम दामों में दे के आते, तो फायदा किसको होता है? फार्मर्स को होता नहीं है। फार्मर पूरी साल मेहनत करता है, बारिश का वेट करता है, फैमिली को छोड़ता है, खेतों में जाता है और प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसके बाद उनको प्राइस मिलता नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये मशीन डेवलप किया है कि फार्मर जो मार्केट में बेचना हो बेच दे, उसके बाद बचा कुचा माल है उसको मशीन में डाल के ड्राई कर रहे। उससे यह बेनिफिट होता है कि इसकी लाइफ जो बढ़ जाती है, वॉल्यूम कम हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, फ्रेगनेंस, कलर, टेस्ट, वो इंटेक रहती है। और ये सारी चीजें हम लोग डेली उसमें यूज कर ही रहे हैं। जैसे हम इंस्टेंट सूप पी रहे, इंस्टेंट मैगी खा रहे, इंस्टेंट खा रहे हैं हम लोग, तो उसके साथ सारी ये चीजें आती है। जो इतनी भी सब्जियां ले लो या फ्रूट्स ले लो। और इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट में ड्राई चीजें बहुत जाती है, तो कई चीजें एक्सपोर्ट में मिलती नहीं है। जैसे सपोटा ले लिया हमने, चीकू जो इंडिया में ही बनता है, इंडिया का फ्रूट है, फॉरेन में मिलता नहीं है, तो उसको ड्राई करके आप पहुंचा सकते हो वहां पे। उसके बाद ओनियन है, गार्लिक, केबीज है, कोरिएंडर है। उसके बाद हम फ्रूट में ले लो, मैंगो है, आंवला है, हमारा चीकू है। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे ड्राई कर सकते हो, जिससे एप्पल वगैरह सारा आ गया। तो फार्मर्स के लिए एक बेनिफिट है। फार्मर्स के जो न्यू जनरेशन है वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक छोटी कंपनी डेवलप कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट काफी सारा सपोर्ट देती है, सब्सिडी देती है और मार्केट डेवलपमेंट भी करवाती है। तो इससे आपके बच्चे लोगों को, फार्मर के बच्चे लोगों को एक नया बिजनेस डेवलपमेंट मिलेगा, जिससे आप अपना तो सही है कि अपने साथ जो ज्वाइंट्स होने वाले जो भी रहेंगे लेबर, उनका भी आप फैमिली चला सकते हो। तो मेरी ये गुजारिश है इस वीडियो के थ्रू कि गो थ्रू dehydration products also. So I think we joins our hand and stop the waste of the foods. This is my aim, Suntech Energy aim. ਇੱਕ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਕਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। देखो सर, ये मेरे पास ये सैंपल दिखाता हूँ। ये चीकू है, हमने ड्राई किया हुआ है मशीन के अंदर। ये चीकू की सेल्फ लाइफ बढ़ गई है, टेस्ट भी वही है खाने के लिए। ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਲਾਈफ ਆ? इसकी लाइफ कम से कम 1.5 साल होती है इसकी लाइफ। इसको आप पैकिंग करके रखो प्रॉपर, 1.5 साल लाइफ रहती है। ये ग्रीन चिल्ली हो गई है, ये ग्रीन चिल्ली की लाइफ भी आपको 1.5 साल मिलेगी। इसका कलर भी ग्रीन रहेगा, टेस्ट, फ्रेगनेंस और उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो इंटेक ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास ये जामुन है। ये जामुन डायबिटीज के लिए बहुत यूज होता है। जामुन का क्रॉप महीने में, एक साल में एक ही मंथ होता है, तो इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये बनाना हो गया, केला, इसमें आप रो बनाना भी ट्राई कर सकते हो, रैपिंग बनाना भी ट्राई कर सकते हो। इससे बेनिफिट ये है कि इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ रही है और खाने के बाद इसका जो चंक्स आ रहा है इज द ब्यूटीफुल दिस ब्यूटी ऑफ द अवर मशीन। ये हो गया हमारा मेथी हो गया, जहाँ पे कसूरी मेथी मार्केट में मिल रहा है। कॉस्टिंग काफ़ी होती है, सीजन में मिलता है, आफ्टर सीजन अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं। तो एक गुजारिश है, जैसे मैंने बताया कि गो अहेड फार्मर एंड फूड इंडस्ट्री ऑल्सो। ਤੇ ਇੱਕ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਪਊਗੀ?
तो किसानों को ये मशीन जो आती है ना, ये 4 लाख से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट मशीन, दिस कैपेसिटी इज 100 kg। ठीक है जी। द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग द सब्सिडी ऑल्सो, डिपेंडिंग द नाबार्ड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो, सिटी वाइज, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज, बैंक सपोर्ट टू लोन ऑल्सो। ये सारी चीजें इसमें इनबिल्ड होती है। इससे दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। ड्राई हम लोग 3 तरह से ड्राई करते हैं। एक हम लोग सूरज में ड्राई करते हैं, सन ड्राई, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आती है, हाइजीनिक नहीं है, फंगस लग जाता है। तीसरा आता है फ्यूल, जिसमें हम लोग गैस, डीजल या वुड से करते हैं। और थर्ड है हीट पंप टेक्नोलॉजी। हीट पंप इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, जो डिहाइड्रेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसके हमारे मशीन में एसएस की ट्रे, फूड ग्रेड ट्रे होती है। और हीट पंप इज अ लो कंजप्शन एनर्जी कंजप्शन, ऑलमोस्ट 75% एनर्जी सेविंग आफ्टर यूजिंग दिस मशीन। जो एनर्जी इसमें होता है, दिस कॉल्ड द रिन्यूएबल एनर्जी मशीन बोला जाता है इसको हमारे लोग। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। No। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਲਾ ਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਮਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਾਮਣ ਦਾ मतलब कि सुकाया हुआ जी, आप खा के देखिए, खा के देखो, ये चीकू खा के देखो, आप क्या टेस्ट आ रहा है बताओ। चीकू आ गया, चीकू खा के देख रहे हैं आप बताओ टेस्ट क्या है। नहीं, टेस्ट सेम आगा, टेस्ट बिल्कुल सही आ रहा है भाई, है ना। बाकी ਇਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਫਲ ਨੂੰ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਆ, ਕ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ प्रोसेस करके एम यही है कि जो मतलब ये ड्राइंग, डिहाइड्रेशन, ये जो शब्द जितने भारे हैं, ठीक है, तो इतना वो मतलब फार्मर्स तक नहीं पहुंचता है ना। तो फार्मर्स को हमको उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना पड़ता है कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। तो क्योंकि वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि खेती करनी है और खेती करके मंडी में वो बेच देना है, ठीक है। वो चाहे उनका अभी रेट हाई मिले या मतलब कम मिले। अगर जो बिगड़ गया, जिसका भाव मतलब कुछ कोल्ड स्टोरेज में सेव करते हैं, बट जिसका भाव नहीं मिलता है वो ऑलरेडी फेंक देते हैं। जैसे पोटैटो वगैरह, टोमेटो वगैरह लोग फेंकने के पैसे। हाँ, टोमेटो ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਟੋਮੈਟੋ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਮੈਟੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਲੈ ਸਕਦਾ किसान। वही तो क्योंकि चलो कोई एक फार्मर पर्टिकुलर कैपेबल नहीं है वो चीज लेने के लिए, ठीक है, चलो मशीन का, बट अभी तो गवर्नमेंट भी इतना मतलब उनको हेल्प कर रहा है। प्लस अभी एफपीओ जैसा भी सिस्टम निकाल दिया है, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ये एफपीओ वगैरह ग्रुप बना के वो एक ग्रुप में भी वो ले सकते हैं, एक ग्रुप भी ले सकते हैं, सब्सिडी वगैरह भी गवर्नमेंट दे रही है। डेफिनेटली लेते हैं ना अभी, तो वो उसके हिसाब से भी, क्योंकि ऑलरेडी उनको खर्चा तो कुछ करना ही नहीं ना, तो क्योंकि ऑलरेडी उनके खेत में ही वो सब कुछ हो रहा है, तो रॉ मटेरियल का भी कुछ कॉस्टिंग वगैरह नहीं है, और उसमें इतना मतलब इलेक्ट्रिक कंज्यूमेशन भी नहीं है, क्योंकि पर यूनिट का हमारा जैसे सबसे छोटा वाला मशीन भी हम बता दें 100 kg का, ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ 1.5 से 2 लीटर तक का ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मतलब काफी कुछ है ये फार्मर्स से हम बहुत, तो मतलब मेरा तो यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर इसमें इंक्लूड हो, और जितना, क्योंकि फार्मर का है वही लोग खेती में वही उगाते हैं, तो उनको ये टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा पता होना चाहिए। सही है। तो वो तो ना उनके प्रॉफिट में, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल का भी भाव मिल जाएगा, है ना, जो सब्जी वगैरह है उसमें भी भाव मिल जाएगा, और प्रोसेसिंग करके अगर देते हैं किसी को तो उसमें भी अब उनको मिल जाएगा। ये प्रोसेस पंजाब में स्टार्ट हो गया जी अजय? उसी स्टार्ट करने के लिए हम उसी टेक्नोलॉजी को और प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी अलग अलग स्टेज में, जैसे हमारे यहाँ पे बस अभी स्टार्ट होने वाला ही। पंजाब से स्टार्ट होने वाला है जी, ते कितने कितने स्टार्ट होया जी? अभी तक हमारा ऐसे तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा है, ठीक है। अभी हमारा जो युगांडा में है, गुजरात में, पूरा गुजरात में हमारा पर्टिकुलर एक सिटी में तो हमारा 2 से 3 मशीन है ही, ठीक है। नेपाल में है, जो जापान में है, भूटान में है, और हमारा अभी जैसे कोयम्बतूर साउथ में भी काफी कुछ है। तो अभी हम मेन मोटिव है कि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब फार्मर्स तक पहुंच सकें। फार्मर ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੋੜ ਆ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਘੱਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।